प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 2C जो कि वर्ग और वर्गमूल आधारित पाठ है। उससे प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा भाग दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 12, 34, 321 इस संख्या का हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए संख्या जो हमको दी गई है वह दी गई है 12, 34, 321। अब इस संख्या का हमने जोड़ा बनाना है और जोड़ा बनाने के लिए आपको बताया हुआ है कि जोड़ा बनाने के लिए हम इकाई से प्रारंभ करते हैं या दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हुए जोड़ा बनाते हैं। तो यहां पर देखिए यह पहला जोड़ा हो गया, यह दूसरा जोड़ा हो गया, यह तीसरा जोड़ा हो गया और यहां पर एक अंक बच रहा है। यह अंक भी अब जोड़े के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। फिर आपको बताया हुआ है कि अब क्या करना है। जैसे ही यह प्रक्रिया कर लिया, जोड़ा बनाने की प्रक्रिया, तो अब पहले जो इस अंक में सबसे बाईं ओर पहला जोड़ा है या पहला अंक है उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद अब उसमें ऐसी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे कि जिसका वर्ग इस संख्या के या तो बराबर हो या तो इससे कम हो। तो यहां पर देखिए क्योंकि अंक 1 है केवल, तो यह 1 का वर्ग 1 होता है और इसमें से कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये हमने लिख दिया 1 यहां पर और यहां पर भागफल के रूप में 1 हो गया, तो भाजक 1 हो गया, भागफल 1 हो गया, दोनों का आपस में गुणा किया, यहां पर अंक 1 हो गया। अब 1 में से 1 को हम घटा देंगे। जब 1 में से 1 को घटा देंगे तो यहां पर कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो यह स्टेप हो गया। अब क्या करते हैं, इस प्रकार से जो भाजक हमको भाजक जो लिया और जो भागफल हमको प्राप्त हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यह 1 और 1 दोनों जोड़ करके कितने के बराबर हो गए? 2 के बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो अगला जोड़ा है उस अगले जोड़े को यहां पर उतारेंगे। अब यह हो गया 23 हो गया। अब देखिए बाबू यहां पर अब यह 2 है, अगर इसके आगे 1 लिखते हैं तो 21 हो जाएगा और 21 का गुणा 1 में करेंगे या 1 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 आएगा। अगर 2 लिख देंगे तो 44 हो जाएगा। तो यहां पर अब इसके आगे भी 1 लिखेंगे और यहां पर भागफल के रूप में भी 1 लिखेंगे। तो अब 1 का गुणा 21 में कर दीजिए, यह बराबर हो गया 21। और फिर यहां पर घटाव की प्रक्रिया या घटाने की प्रक्रिया कर दिया, तो 23 में से 21 गया या 3 में से 1 गया, यहां पर 2 हो गया और 2 में से 2 कुछ भी नहीं बचा। अब यहां पर जो भागफल मिला हुआ है इस नए वाले भाजक में ले आकर के इस प्रकार से जोड़ देंगे और यह 1, 1, 2 और यहां पर 2 हो गया। थोड़ी सी जगह यहां पर रखते रहेंगे दाहिनी ओर, क्योंकि यहीं पर संख्या को लिखना है। तो अब यहां पर 2 बच गया। अब अगला जोड़ा यहां पर ले आएंगे। अब अगला जोड़ा किसके रूप में है? यह 43 के रूप में है, 243। अब देखिए बाबू यहां पर अब अगर 2 लिख देते हैं तो ये 222 हो जाएगा। अगर 222 हो गया और 222 का 2 में गुणा किया तो 400 के ऊपर चली गई संख्या। इसका मतलब है कि यहां पर भी क्या होगा, अब भी 1 होगा। तो ये 1 यहां पर लिखा और 1 यहां पर लिखा और इसका यहां पर अब गुणा कर लिया, तो यह बराबर हो गया 221 और 3 में से 1 गया, यह 2 हो गया। फिर 4 में से 2 गया, यह 2 हो गया, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब यहां पर ले आकर के जो भागफल में अंक लिखा हुआ था इस भाजक में यहां पर जोड़ दीजिए। अब ये हो गया 2, 2 और 2, 222 हो गया। अब अगला जोड़ा यहां पर ले आकर के उतार लेंगे। अब यहां पर ये कितना हो गया, यहां पर 21 हो गया। तो ये 2221 हो गया। अब देखिए बेटा यहां पर 2, 2, 2 है। अब जैसे ही इसके आगे 1 लिखेंगे
तो यह भी 2221 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर यह 2221 हो गया। अब घटाने की प्रक्रिया कर दे रहे हैं तो यह सब कुछ शेषफल यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल हमको शून्य के रूप में प्राप्त हो गया। तो परिणाम के रूप में यहाँ पर वर्गमूल कितना मिला हमको, यहाँ पर वर्गमूल मिला यह प्लस माइनस और 1111 है। तो 1111 यह हमको परिणाम के रूप में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो 5वां है, इसमें कह रहा है कि जो संख्या दी गई है वह संख्या है 49 37 284। अब ये देखिए बाबू, संख्या ये दी गई। अब संख्या का पहले जोड़ा बना लें। तो यहाँ पर अब ये पहला जोड़ा हो गया, यह दूसरा जोड़ा हो गया, यह तीसरा जोड़ा हो गया और एक अंक बच रहा है, वह भी एक जोड़े के रूप में माना जाएगा। तो अब पहली संख्या क्या यहाँ पर मिल रही है, पहली संख्या यहाँ पर 4 मिल रही है। तो पहली संख्या 4 मिल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। तो अब यहाँ पर हो गया 2 और 2 दूनी 4, यह यहाँ पर भाजक हो गया और यह भागफल हो गया और इनका गुणा किया गया तो यह 4 के बराबर हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए, 4 - 4 और यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा। अब इस भाजक में इस भागफल को ले आकर के जोड़ दीजिए, 2 और 2 मिलकर के कितना हो गए, 4 हो गए। अब देखिए बाबू यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हो गया अगला जोड़ा हमने उतारा और यह अगला जोड़ा हो गया 93। अब यहाँ पर 4 के आगे क्या लिखें ऐसा कि 93 के या तो बराबर हो जाए या 93 से कम रहे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर केवल 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 लिखेंगे तो उसका गुणा फिर उसी संख्या में अगर करेंगे तो इसका मान 4 3 12 120 के ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा। अब 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यह 84 हो गया। अब देखिए इसको घटा दीजिए, यहाँ पर जब घटाया आपने तो यह 13 है, 13 हो गया और 13 में से 4 चला गया तो ये हो गया 9 और यहाँ पर 8 बच गया था, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो भागफल लिखा था उसको यहाँ पर भाजक में ले आकर के जोड़ देंगे और यह 42 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 44 हो गया। अब देखिए बेटा, अगले जोड़े को यहाँ पर अब इस संख्या के आगे ले आएंगे। अब यह कितना हो गया, ये 72, पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे, 72 को उतार लिया। अब ये 972 हो गई नई संख्या और यहाँ पर अब 400, ये 44 है। तो अब ये देखिए, इसके आगे अगर आप 2 लिखते हैं तो 4 दूनी 8 और 44 दूना 88, लेकिन 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर भी हो गया 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, तो ये हो गया 884। अब क्या करें, इसको घटा दें, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 4 गया 8 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर अब हो गया 16, यहाँ पर 1 हासिल लिया, ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8 हो गया और यह 8 बच गया, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर जो 2 लिखा था इसको भी अब यहाँ पर ले आकर के लिख लें और जोड़ दें। अब ये हो गया 4 4 और 4, 444 यहाँ पर नए भाजक के रूप में मिल गया। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लिया जाए। अगला जोड़ा यहाँ पर कितना है, 8 4 के रूप में है। तो अब ये देखिए 4 4 4 है, मतलब ये पता चल रहा है कि 2 ही से यहाँ पर गुणा कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ पर भी कितना लिखें, 2 लिखें। तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8,
फिर 2 चौक 8। अब इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 8 में से 8, फिर 8 में से 8, तो यहाँ पर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो भागफल अंतिम रूप से हमको प्राप्त हो रहा है वही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर परिणाम के रूप में हमको क्या मिल गया? परिणाम के रूप में हमको मिल गया कि यह वर्गमूल कितने के बराबर हो जाएगा? यह प्लस माइनस 2222 के रूप में। जो भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के चरण हैं, अगर उन चरणों का आप पालन करते हुए किसी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या जो भी दी गई है उसको निकालेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे।